अभी जो रीसेंट जनरेशन है ना वो हद से ज़्यादा वीक है। और जो इसको बोल रहा है वो खुद ही इस जनरेशन का है। मैंने भी फील किया है, मोबाइल से एडिक्शन हो गया, मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जगल कर रहा हूँ मल्टीपल चीज़ों के बीच में। कभी वॉइस कॉलिंग एजेंट सीख रहा हूँ, कभी एआई एजेंट सीख रहा हूँ, कभी मार्केटिंग सीखने लग गया, कभी वीडियो एडिटिंग, कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और अभी एआई के रेस में जो लर्निंग कर्व है वो एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी रेलेवेंट रहने के लिए। और एआई लोगों की जॉब ले रहा है, और लिटरली इसके कारण काफी लोग इतने घबराए हुए हैं कि मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि मैंने ये वीडियो देख लिया लेकिन इसके ऊपर भी वीडियो लाओ। हर बार वीडियो पे वीडियो मांगते हो। आई नो आप मेरी ऑडियंस हो जो मेरी वीडियोस देखता है, उसको वीडियो चाहिए, मैं लाऊंगा जरूर, लेकिन आप डिपेंडेंट हो जा रहे हो। मैं आपको आज एक ब्रूटल ट्रुथ बताने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल नहीं देखना, आप मत देखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा, बहुत सारी तरीके हैं अर्न करने के। मैं और भी तरीके से अर्न कर सकता हूँ। यूट्यूब चैनल मेरा 50% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, बट हाँ 35 to 40% तो कंट्रीब्यूट करता है जो यूट्यूब है मेरे अर्निंग पे। और स्पॉन्सरशिप एड्स दोनों मिला के बोल रहा हूँ मैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जिस भी लेवल पे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, आपको कंफ्यूजन है मैं क्या चीज़ें करूँ, लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली पता है क्या करना है। आप मुझे ये बताओ, कोई मोटा आदमी उसको पता नहीं होगा कि उसको पतला होने के लिए क्या करना है? वो कम खाएगा, वो जिम जाएगा, वो हेल्दी डाइट लेगा, उतना ही खाएगा जितना उसको खाना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करेगा, फैट बर्न करेगा, उन चीज़ों पे तो काम करेगा ना। वो उसको पता है एग्जैक्टली कैसे कर सकता है, लेकिन करता नहीं है वो। आपको भी पता है कि आपको क्या करना है। क्या करो, आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, इसको लिख लो। एक आप कुछ नोटबुक लो, अभी तो मेरे पास एक नॉर्मल बुक है, मतलब आप ब्लैंक पेज वाला लेना, और वहां पे नोट डाउन पूरा करके रख लो आपके माइंड में जो भी आ रहा है। मतलब अगर मुझे क्योस रहता है, आज मॉर्निंग में क्योस था कि मुझे क्या क्या करना है दिन भर में। ठीक है, कल रात को मैं प्लान नहीं कर पाया, वैसे तो प्लान रात को सोने से पहले, एक दिन की शुरुआत रात से ही होती है। मुझे आज का दिन स्टार्ट करना है तो मैं कल रात को प्लान करूंगा कि मुझे क्या चीजें करनी है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा प्लान बनाया यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरे ब्रेन में जो भी आया, जो भी मेरा टास्क पेंडिंग है उसको लिख दो। अब उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूँ जब मेरा काम पूरा नहीं हो पाता है। और भी ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूँ जब जिम नहीं जा पाता। जब हम लोग जिम जाते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिस कारण हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। तो हमेशा हर दिन फिटनेस पे ध्यान दो, वेट लिफ्ट करो। अगर आपको स्ट्रेस आता है, अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा, क्लैरिटी नहीं आ रहा, तो उसको लिखो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आप 15-20 ऑप्शंस लिखोगे तो उसमें से फिर आपको सेलेक्ट करना है ऐसा कौन सा पहला चीज है जिस पे मुझे लगता है ज्यादा मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। अब मेरे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है। आज से थोड़े दिन पहले ही मैं फिगर आउट कर रहा था कि इतनी सारी चीजें है ना कि मैं क्या करूं। मैं एजेंसी ओपन कर सकता हूँ एआई ऑटोमेशन के ऊपर, मेरा इतना बड़ा चैनल हो रखा है, काफी लोग क्लाइंट्स आ जाएंगे, मैं 1-on-1 कंसल्टेशन दे सकता हूँ। मैं एजेंसी के साथ साथ और भी एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा हर हफ्ते, हर महीने। मैं वो चीज़ करके दिखाऊं, मैं ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ, मैं खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, मैं एक छोटे छोटे कोर्स बना के बेच सकता हूँ, कितने सारे तरीके हैं। लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे सीखना भी है, मुझे लर्निंग भी लेनी है। मेरी एज कितनी है? 22 साल है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 22 साल का हूँ। और उसमें भी आप ये समझ के चलो कि मैंने क्या क्या चीज़ें कर रखी है। मुझे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी। ये बात है 2015-16 के आसपास। मैं सोचा था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ठीक है, यूपीएससी क्लियर करूंगा। फिर पता चला यार उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। और उसके मिड में ही मैंने स्पोर्ट्स वगैरह भी चालू कर दिया। क्रिकेट मैंने खेला, उसमें फेल हो गया। बास्केटबॉल खेला, उस पर फेल हो गया। मैंने फुटबॉल खेलने का भी ट्राई किया था, उस पर भी फेल हो गया। फिर फाइनली मैंने स्विमिंग किया, और स्विमिंग में मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। नेशनल कौन सा, डीएवी पब्लिक स्कूल, ठीक है, मैं वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं, ओपन वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट नेशनल में डीएवी पब्लिक स्कूल में ऑल मेडलिस्ट हूँ। और अदर एज ग्रुप में देखा जाए, जो कि पूरा हर स्कूल से हर एक कोई बंदा जो होता है आता है, वो वाला जो कंपटीशन था उससे मैं स्टेट लेवल पे ऑल गोल्ड मैंने जीता है। उससे भी मैंने नेशनल पे गया हूँ मैं, ऐसे भी। एंड डीएवी वाले पे नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं। बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारा है, लेकिन इतना किया है कि मुझे पता है कि भाई किस लेवल का मेहनत लगता है वहां तक जाने के लिए भी। बहुत मेहनत लगता है, और आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो। आपको पता है उस समय का मेरा शेड्यूल कैसा रहता था? मैं सुबह उठता था 3:30 बजे, 3:30 बजे तैयार वगैरह होके 4 बजे मुझे
पहुंचना रहता था ग्राउंड में। ग्राउंड में हम लोग थोड़ा बहुत आधे घंटे एक्सरसाइज करते थे, फिर स्विमिंग पूल पे हम लोग चले जाते हैं। तो स्विमिंग पूल पे जाने से पहले हम लोग जस्ट ग्राउंड वर्कआउट करते थे। तो आधा घंटा वो होता था, 4:30 बजे मैं स्विमिंग पूल पे होता था, और वो इतना इंटेंस होता था। ठीक है, लोग दौड़ते कितना थे, दिन का 8-10 किलोमीटर लोग दौड़ते हैं। ठीक है, जो अच्छे लेवल पे करते हैं, जो बोलते हैं कि भाई फिटनेस रहना है, उनका एक्सट्रीम 8-10 किलोमीटर है। पर पता है, मैं स्विमिंग सुबह 4 किलोमीटर के आसपास होता था, शाम को भी 4-5 किलोमीटर के आसपास होता था। 2 बार स्विमिंग जाता था। सुबह स्विमिंग जाता था, फिर स्कूल जाता था, ब्रेकफास्ट करके जल्दी, बस 15-20 मिनट का टाइम होता था। 2 घंटे स्विमिंग होती थी, 4:30 से 6:30 बजे तक। उसमें इतना किलोमीटर स्विमिंग होता था, मतलब आप मान लो 5x के बराबर है। अगर आप मान लो 20 किलोमीटर दौड़ रहे हो, तो स्विमिंग करना, अगर आप 4 किलोमीटर स्विमिंग कर रहे हो तो 20 किलोमीटर दौड़ने के बराबर है। एक दिन में लगभग 40 किलोमीटर अगर कोई बंदा दौड़ता होगा, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो स्विमिंग करता हूँ, रेस्ट बहुत कम। उस समय मुझे पता चल गया कि एक्चुअली में ह्यूमन पोटेंशियल कितना है। उस समय ना मुझे पुश किया गया, मैं जबरदस्ती किया, मुझे मन नहीं करता था, लेकिन तब भी पुश करना पड़ा, क्योंकि मेरे ऊपर कोई था, कोई कोच था, कोई मेंटोर था, जिन्होंने पुश करने में हेल्प किया, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं बाहर आ जाऊं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनवायरमेंट, कि हर किसी को करना ही है। अब ऐसा नहीं कि कोई दौड़ रहा है बस मैं अकेला स्विमिंग कर रहा हूँ, कोई स्केटिंग कर रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे नहीं, सारे स्विमिंग वाले थे। तो आपको अपने आप को सराउंड करना पड़ेगा उन लोगों के साथ जो इन चीज़ों पे आना चाहते हैं। सराउंड करना पड़ेगा। अगर आप सराउंड नहीं करते हो, एनवायरमेंट नहीं बनाते हो, कम्युनिटी ज्वाइन करो। मेरा ही नहीं, किसी और का भी करो। मैं अभी अपने कम्युनिटी में एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं ज्वाइन करने, बट अभी भी डिस्कॉर्ड का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आपको ज्वाइन करना कर लूँ। बाकी थोड़े समय बाद मेरा प्लान है उस पर एक्टिव होने का। तो कोई भी कम्युनिटी ज्वाइन करो। यूट्यूब पे आप जो भी कमेंट करता है, उन जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करो, टीम बिल्ड करो। ठीक है, आप खुद मेरे जैसा कंटेंट बनाना चालू कर दो, काफ़ी लोग आपको मिलेंगे। मेरी नेटवर्किंग अभी काफ़ी बढ़िया हो रही है। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस पे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही है, वो बोल रहे हैं कंटेंट बढ़िया बना रहे हो। उनके साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। आगे रिवील भी करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, और पहले से कनेक्शन में हूँ मैं। और उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन भी हो गया स्विमिंग के बाद। मुझे लगा था कि मैं स्विमिंग अब ओलंपिक्स तक रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि वो जो लेवल था ना, वो मैं 2 साल में हिट किया था। सोचो 2 साल में वो लेवल तक हिट कर गया कि स्टेट में ऑल गोल्ड आ रहा है, फिर नेशनल लेवल तक जा रहा हूँ, डीएवी नेशनल में मेडल भी आ रहा है। तब मैं क्लास 10th में था। फिर 11th-12th हो ही नहीं पाया लॉकडाउन के कारण। उसमें स्विमिंग वगैरह कुछ भी, स्विमिंग पूल पूरा बंद था, ग्राउंड वर्कआउट होता था। तो आप सोचो उस लेवल की चीज़ें हो पाई। मेहनत देखो, सुबह भी स्विमिंग, शाम को भी स्विमिंग 2 घंटा, और स्विमिंग करने के बाद जिम, या उसके पहले मैं जिम में जाता था। तो 3 चीज़ें रहती थी, स्विमिंग 2 बार, जिम 1 बार। तो उस समय का जो स्ट्रेस है ना, मैं उसको इमेजिन करता हूँ। स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस तो है ही नहीं यार। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कुछ चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसमें मेहनत है ही नहीं। आपके पास फैन है, आपके पास एसी है, कूलर, जो भी आपके पास है, आरामदायक तो है ना, लाइट है, सारी चीज़ें हैं। आपको खेत तो नहीं जोतना है, आपको हल तो नहीं चलाना है, आपको मैदान में तो काम नहीं करना है, गर्मी में पसीने में तो काम नहीं करना है, आपको डिलीवरी तो नहीं करनी गर्मी में बैठ के, नहीं करनी ना। इतनी तो फैसिलिटी घर वालों ने दे रखा है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, अपने ऊपर काम करना, ना कि कमेंट करना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जस्ट फिगर इट आउट। एआई से पूछो, आपको मेरी वीडियो देख के डाउट आ रहा है, नोटबुक एलएम का वीडियो बना रखा है। नोटबुक एलएम एक एआई टूल है, जहां पे आप कोई भी यूट्यूब वीडियो का यूआरएल डालोगे, उससे आपको सीधा सीधा समरी पता चल जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछना है, उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। एआई को बोलो इस तरीके से समझाओ जैसे इस समय का बच्चा समझ रहा हो, मतलब कि 10 साल का बच्चा है या 12 साल का, इस तरीके से आप बोलोगे तो और सिंपल वे में वो समझाएगा। इसको ऐसे समझाओ, एक स्टोरी की तरह समझाओ, जिससे मैं एंगेज होके इसको पढूं। इसको एक्साइटिंग बनाओ, मुझे और क्वेश्चंस दो, मैं क्या प्रोजेक्ट्स बना सकता हूं जो चल रहा है मार्केट में, ये समझो। देखो, चीजें बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन करो वो जो आपको सही लगता है। फिगर आउट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। मेरा करियर बहुत बार चेंज हुआ है। मैंने स्विमिंग करने की कोशिश की, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग किया, उसमें भी मुझे अच्छा खासा मैंने कमाया है। मैं सिर्फ पढ़ाता था, फिर पढ़ाने के साथ साथ फिर मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी भी डाली, जिसमें 15-20 क्लाइंट्स आ गए। फिर मुझे पता चला एजेंसी तो बहुत स्ट्रेस वाली चीज़ है, मुझे एजेंसी से ज़्यादा पैसा तो ड्रॉप शिपिंग वगैरह पे दिख रहा है, तो उस पर मैं गया। ड्रॉप शिपिंग से भी मिला, लेकिन वो भी हेडेक वाली चीज़ थी। फिर डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ गए, तो डिजिटल प्रोडक्ट का ही अपग्रेडेड जो है वो SaaS है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
तो मेरी कंपनी है फैब्रिक गुड्स, तो फैब्रिक गुड्स आप जाके सर्च भी कर सकते हो। तो उस कंपनी को हम बिल्ड कर रहे हैं जो कि पार्टनरशिप में है। ठीक है, आपको पार्टनरशिप चाहिए होता है क्योंकि आप अकेले क्या चीज़ें कर लोगे, बहुत सारी चीज़ें पार्टनरशिप में करनी हो पड़ती है। तो युवराज और मैं मिलके इसे कर रहे हैं, फैब्रिक गुड्स को फाउंड किया है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जो पूरा मैं ब्रेक थ्रू दे रहा हूँ कि कैसे ए आई सैस पूरा बिल्ड होगा। यूट्यूब पे पूरा सीरीज चल रहा है, उस ए आई सैस को बिल्ड करके दिखाऊंगा और उस पर कस्टमर्स भी ला के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार नहीं बहुत बार किया है। वॉट आई एम गुड एट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग किया हुआ है, तो वो क्या एक स्किल है, एक समय लगा के मैंने सीखा है, टाइम दिया है। यहां पे मैं हूं, आप में से मैक्सिमम लोग नहीं जानते कि मैं क्या करता हूं, क्या मेरा स्किल सेट है। बट मुझे पता है कि 6 साल में मैंने क्या क्या चीजें की है। 6 साल में मैंने बहुत बियॉन्ड लेवल तक अपने स्किल को मैक्स किया है, और मुझे ऐसा लगता है मैं अपना बेस्ट नहीं किया हूं। कोई भी सुनता है वो यही बोलता है कि भाई इतना सारा कुछ इतने कम समय में कैसे से किया, लेकिन मुझे खुद रिग्रेट होता है क्योंकि मुझे पता है बहुत टाइम मैंने वेस्ट भी किया अपना, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हुए, इधर उधर देखते हुए। कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, आप खुद सोचो, आप कितना टाइम वेस्ट करते होगे। बट इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। मैं पता है एनीमे देखता था, मैं एनीमे कभी कभी अभी भी देख लेता हूँ। क्लासरूम ऑफ द एलिट का भी न्यू सीजन चल रहा है, तो हफ्ते में एक बार एक एपिसोड। ठीक है, इतना इतना चीट कर लेते हैं, वो चीज़ है। तो जब मैं देख रहा था ना, एक समय मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं एनीमे देख रहा था, मुझे याद हुआ यार मैं दूसरों को जीतते हुए देख रहा हूँ। एनीमे या फिर मूवी, आप कुछ भी देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, उसमें बाकी लोग जीत रहे हैं, बट वॉट अबाउट यू? आप दूसरे की स्टोरी को देख के खुश हो रहे हो, पहले बंदा ऐसा था, फिर उसके बाद ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गया, अब उसका लेवल क्या है। बट सोचो अगर ये आपके साथ होगा, आपके दोस्त देख रहे हैं कि आपका लेवल क्या है, आपके घर वाले देख रहे हैं आपका लेवल क्या है, और वहां से आप यहां से लेके यहां उठ गए, तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे? आपके घर वालों को कितना प्राउड होगा? आपके आसपास एनवायरमेंट में जो फ्रेंड्स है, जो फ्रेंड सर्कल है, उनके आप लीग के ही बाहर हो जाओगे। दैट्स द थिंकिंग। वो थिंकिंग आपको लाना है, वो माइंडसेट लाना है कि मुझे दूसरों को जीतते हुए नहीं देखना है, मुझे खुद जीतना है। और वो जीत कब होगा? जब आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे, आपको नहीं पता कैसे होगा। आप क्वेश्चन पूछो माइंड से, मैं 1 लाख रुपए महीने का कैसे कमाऊंगा? आपका माइंड बोलेगा अगर मुझे 1 लाख रुपए कैसे भी कमाना इस महीने, तो ऐसे ऐसे मैं कमा लूंगा। तो क्या मैं कमा पाया? मैंने सेट किया। मैंने इस महीने ना टारगेट बहुत अनरियलिस्टिक सेट किया था। मैं लाखों में कमा रहा हूँ, ठीक है, लैक्स में है। मैंने इस मंथ लिटरली अपना अमाउंट, मेरा जो एस्टिमेशन चल रहा है, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगा, लेकिन जस्ट डबल मान लो। मैं लैक्स में ऑलरेडी कर रहा था और उसका डबल आप मान लो, ठीक है, तो वो हिट कर जाऊंगा मैं। सोच लो, वो होता है माइंडसेट का, जब आपको पता हो एग्जैक्टली क्या करना है। अभी मेरा गोल जो है वो बहुत एक्सपोनेंशियल है कि मुझे करोड़ों तक जाना है, रेस करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को स्टडी किया है यूट्यूब पे, जो बाकी यूट्यूबर्स है जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, वो क्यों अपना ए आई सेस लॉन्च नहीं कर रहे, वो खुद क्यों फंड रेज नहीं कर रहे। मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई। लोग एजेंसी बता रहे हैं, उनका खुद एजेंसी नहीं है। जो ए आई सेस बता रहे हैं, उनका खुद ए आई सेस नहीं है। मैंने एजेंसी करके छोड़ रखा है, मैंने एजेंसी करके छोड़ रखा है, और वो इंफॉर्मेशन मैंने दिया तब भी लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। आप अगर कोल्ड आउटरीच करोगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बुकिंग ना हो, अगर क्लोज ना हो तो अलग बात है, लेकिन आपको लीड्स ना मिले, आप बुक ना कर पाओ, ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। बट दिक्कत किस चीज की है ना, वो इंप्लीमेंटेशन की है। आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करना जानते हो। एक्शन लेना पड़ेगा, डोपामिन को छोड़ना पड़ेगा। ये जो फोन है ना, ये फोन को आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है, फोन फेंक दो। मैं ऐसे ही करता हूँ, फोन फेंक देता हूँ। मेरे पास तीन तीन फोन है, एक फोन ये है, एक फोन ये है, और दूसरा एक चार्ज हो रहा है। मतलब 3 फोन है मेरे पास। वो तीनों फोन को आपको साइड रखना पड़ता है। जब आप उठते हो तब फोन मत छुओ, रात को सोने से पहले फोन मत छुओ। बहुत सारी चीज़ें है। अभी आज मैंने एक डिवाइस भी मंगाया, अभी तक वो आया नहीं है अमेजोन से, लेकिन वो मैं मंगवा रहा हूँ जिससे मैं पूरा का पूरा ट्रैक कर पाऊंगा पहन के, अगर आपने सुना हो तो ट्रैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को ट्रैक करो, अभी किस करेंट स्टेज आपका क्या है, और आपको जाना कहाँ पे है। जहाँ पे आपको जाना है उस पर काम करना पड़ेगा। गोल बनाओ, और उसके लिए सिस्टम बनाओ कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, लेकिन ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ओलंपिक्स में हर किसी का गोल होता है गोल्ड मेडल लेने का, लेकिन लेता कौन है? जो उतना मेहनत किया हो जिससे वो डिजर्व करता हो गोल्ड मेडल।
तो वो सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर मुझे गोल्ड मेडल चाहिए तो मुझे इतना नहीं, इससे ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा जितना बाकी लोग करते हैं। जितना रेस्ट बाकी लोग करते हैं उससे कम रेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके बिल्ड कर पाऊंगा। जितना बाकी लोगों का टेक्निक है उससे ज्यादा अच्छा टेक्निक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा मुझे। तो वो चीज है, उस चीजों पे होता है। हर दिन अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या जो मैं कर रहा हूं क्या यही वो बेस्ट तरीका है करने का, या इससे भी कुछ बेस्ट है। तो मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा। मैं भी बहुत ज्यादा केओस में था। मैंने खुद बोला था यूट्यूब पे कि मैं अपनी एजेंसी खोलूंगा और वहां पे आप लोगों को रखूंगा, काफी लोग ज्वाइन करना मुझे। बट मुझे एहसास हुआ एजेंसी नहीं हो सकता, मेरा इतना ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाइड, और मुझे एजेंसी में नहीं लग रहा। बहुत सारे मेरे नोन में भी जो एजेंसी पे काम करते हैं, लेकिन वो हेडेक वाली चीज़ है, और मैं वो हेडेक नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पता है मैं लाखों कमा रहा हूँ प्रॉफिट में, लाखों में प्रॉफिट में कमा रहा हूँ। तो मुझे क्यों ज़रूरत है एजेंसी का हेडेक लेने की। अगर मैं एजेंसी का हेडेक लिया तो मैं करोड़ों तक जा ही नहीं पाऊंगा। एजेंसी एक लेवल पे स्टक हो जाती है, एम्प्लॉयज रहते हैं उसमें, एक्सपेंडिचर बहुत रहता है, लोगों को हैंडल करना पड़ता है। लेकिन 1% बिजनेस अगर मैंने बना दिया एआई सैस का, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, उसमें मुझे कम टाइम भी देना पड़ेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि टाइम बहुत कम लगेगा, टाइम देना नहीं पड़ेगा, टाइम सब में देना पड़ता है। लेकिन कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट अचीव कर सकते हो, तो आपको वो सोचना है कि आप वो क्या कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में तो आप बिल्कुल मत देखो कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिस पे मैं कम टाइम दूंगा और ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। आप सारी चीज़ों को ट्राई करो, ठीक है, बट ट्राई स्टार्ट सबसे पहले उससे करो जिसमें ज़्यादा चांसेस है सक्सेसफुल होने के। सो इफ यू विल आस्क मी किसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है, वो है कि आप सर्विस दो किसी को, क्लाइंट क्लोज करो, उसमें सबसे ज्यादा चांसेस है क्योंकि उसमें अपफ्रंट पैसा मिल जाता है। क्या मेरे लिए उस पर ज्यादा चांसेस है? मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा सिचुएशन अलग है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने पैसे है, क्या चीज है। अगर मान लो आपको अपना मोबाइल ऐप लॉन्च करना है, अब आपको पता है कि अगर आप ऐप स्टोर में उसको लिस्ट करोगे तो आपको लगभग लगने वाले 10,000 रुपए। आपके पास 10,000 है नहीं तो क्या करोगे? वो मत करो, आपका पाथ दूसरा होगा। मेरे पास मोबाइल नहीं था लिटरली, मतलब मोबाइल नहीं था, मम्मी का था। तो मम्मी के मोबाइल से मैं पैसे कमाता था। 2020 की बात है। 2020 में मैं थंबनेल वगैरह बनाता था, और थंबनेल जो डिज़ाइंस वगैरह मैं बनाता था उसको मैं बेचता था, और उससे मुझे पैसे मिल जाते थे 150-200 रुपये पर थंबनेल के। उससे जमा करते करते, और भी फिर वीडियो एडिटिंग की सर्विस भी मैं देता था, ऐसे करते करते महीने के 10-15 हज़ार बनने लग गए थे मेरे। 2020-21 की बात है, ठीक है, 2020 की बात है, 2021 में तो और ज़्यादा हो गया था। तो 2020 में 10-15 हज़ार के मिड में कहीं ना कहीं बन रहा था। अब वो जो अमाउंट है उसको मैंने इन्वेस्ट किया लैपटॉप लेने में। मेरी हालत खराब हो गई 1 साल के अंदर। मैंने एहसास किया कि भाई इम्पॉसिबल है, ईएमआई लेके तो हो ही नहीं सकता। अपने पापा का एक्सपीरियंस देखा है, घर में जो चीज़ें हुई है बता नहीं सकता, बट एक्सपीरियंस काफ़ी वो है कि ईएमआई नहीं लेना चाहिए। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं कोई भी चीज़ कैश में उठाता हूँ। मोबाइल फ़ोन लिया था अभी रिसेंटली, जिससे भी शूट हो रहा है, ये कैश में लिया था। फिर इसके बाद आप ये देख सकते हो मैकबुक प्रो, ये भी कैश में लिया था। इसके अलावा इसका पहला मैकबुक मैंने लिया था जो कि ये वाला है, ये भी पूरा कैश में लिया था। लगभग 3 साल हो गए इस मैकबुक को, और ये रिसेंटली मैंने अभी शायद लिया है मार्च के समय में। सोचो, ये 2.5 लाख का लैपटॉप है, पूरा कैश में लिया। तब यूट्यूब से पेमेंट भी नहीं आई, अगर किसी को लग रहा होगा कि यूट्यूब से आ रहा है तो यूट्यूब से नहीं आई। इसके पहले मैं जॉब भी कर रहा था। तो सोचो उस लेवल का स्किल सेट बनाना पड़ता है। आता है दिन, ठीक है, हर किसी का दिन आता है। आप होगे सक्सेसफुल, लेकिन एफर्ट मारना पड़ेगा, कभी रुको मत। फिगर आउट करो। मेरे चैनल पे डिपेंडेंट मत रहो, किसी और के चैनल पे डिपेंडेंट मत रहो, किसी के कोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। किसी का कोर्स परचेज कर लिया तो ऐसा नहीं कि जिस पे इन्वेस्ट किया उसी से ही सीखना है। सब लोगों से सीखो। अगर आप मेरे चैनल पे पूरा डिपेंडेंट हो गए, सो 100% मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ आप फेल हो जाओगे। जो भी मेरे चैनल पे डिपेंडेंट है, जो वीडियो नहीं डली है मेरे चैनल पे, कहीं और से देखो, कोई एतराज़ नहीं है, मैं कभी मना नहीं करूंगा। मुझे अपना चैनल ग्रो नहीं करना, मैं चाहता हूँ आप लोग ग्रो हो। मैं जब वो वीडियो डालूंगा तब ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको वो सीखना रहेगा। आपका अभी, आपके अंदर अर्जेंसी है तो आप अभी ढूंढो, क्योंकि मुझे अगर अर्जेंसी रहती मैं यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता हूँ। कोई अंडररेटेड भी क्रिएटर ढूंढता हूँ, 1 घंटा लगता है, पर कोई ना कोई वीडियो मिल जाती है। एआई से पूछता हूँ, कोई ना कोई चैट में वो मुझे रेफरेंस दे देता है, कोई रिसोर्सेज दे देता है। इट्स अबाउट एफर्ट। आप कितना एफर्ट देने के लिए तैयार हो, आप कितने ऑब्सेस्ड हो। अगर आप, कभी कभार क्या होता है ना, आप भूल जाते हो कि आपकी वैल्यू क्या है, आप किस मिट्टी के बने हो, आपका गोल क्या था। तो उसके लिए सिंपल एक चीज़ मैं बताऊंगा कि हर दिन
आप कोशिश करो कि बुक रीड करो। ठीक है, रात को सोने से पहले एक बुक रीड करो, सुबह उठ रहे हो तो एक बुक रीड कर लो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, तो 2-3 चैप्टर पढ़ सकते हो। और बुक रीड करने से क्या होता है, आपका ब्रेन ना रीसेट होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों का ब्रेन जो है ना, वो एक तरीके से उसमें फॉग जम चुका है। ब्रेन वर्क ही नहीं कर पाता, ब्रेन सोच नहीं पाता। जब आप बैठते हो तो आप फोकस नहीं कर पाते हो। वो इसलिए क्योंकि आपका डोपामिन का जो बेस लेवल है ना, वो ऊपर चले गया है। उसको नीचे लाना पड़ेगा। अब आपको जो चीज़ करने में आपको पहले 10 रील स्क्रॉल करके मज़ा आ जाता था, अब आपको 100 रील स्क्रॉल करना पड़ता है और आप हुक रह जाते हो। बोलते हो मज़ा और चाहिए, थोड़ा सा और कर लेते हैं, और वो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन असली मज़ा तब है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है। सबसे ज़्यादा डोपामिन उस पर है। मैंने ये 3-4 बार ही फील किया, पर लेकिन जब भी फील किया ना, बहुत बहुत मज़ा आया। और वापस से मैं ये फील करना चाहता हूँ। आज से 3-4 महीने में बहुत कुछ करने का प्लान है, और मुझे वो अचीव करना है। अगर मैंने वो अचीव कर लिया, सो बहुत बहुत अपने आप से जो उम्मीद है, या तो वो चूर हो जाएगा या तो वो हासिल कर लेंगे। और अभी तक जो भी प्लान है, 2 महीने से सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग जा रही है। कुछ चीज़ें चेंज हुई कि मैं एजेंसी का सोच रहा था लेकिन नहीं कर रहा। उसका रीज़न यही है कि मुझे इन चीज़ों पे फोकस करना है जिससे ज़्यादा रिटर्न आएगा। एआई सैस का मुझे फ्यूचर लग रहा है, तो मैं एआई साइंस पे फोकस करूंगा। तो आपको जिस चीज़ पे लग रहा है उन चीज़ों पे फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो। अगर आप अपने बारे में सोचते हो कि मैं वो इंसान हूँ जो प्रोवेस्टिनेट करता है, जो देर से उठता है, जो पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पाता, जो वीडियो देखता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। एक दिन में नहीं होती है। आप आज करोगे, परसों करोगे, तीसरे दिन करोगे, तब आपके बॉडी जो माइंड है उसको विश्वास होगा कि यार ये बंदा करता है। मैं इसको बोलता हूँ कि मत कर, तब भी वो करता है। दैट्स द थिंग यार। मतलब काफ़ी मैंने बोल दिया, मुझे लगता है काफ़ी रॉ टॉक था, मुझे आपसे बात करनी थी ये चीज़। और भी बात करेंगे किसी दिन, लेकिन इन चीज़ों पे काम करो यार। बस एक जगह स्टक मत रहो, स्टार्ट करो। जस्ट परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। परफेक्ट टाइम लाना पड़ता है, और वो होता है काफ़ी सारे इम्परफेक्ट एक्शन लेके। आप इम्परफेक्ट एक्शन इतने बार लो कि फिर आप एक्शन लो 10वीं बार तो वो परफेक्ट बन जाए। तो जस्ट इम्परफेक्शन के साथ स्टार्ट करो। मैंने भी वीडियो रैंडमली बनाना स्टार्ट कर दिया इम्परफेक्शन के साथ। मुझे लगा यार इस वीडियो में मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, लेकिन तब भी अपलोड किया मैंने, और उस पर लाखों पे व्यूज़ आ गए। मैं खुद शौक। मुझे लगा नहीं था कि लोगों को पसंद आएगा, और लोगों को पसंद आया। मुझे खुद नहीं पता ये वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा, और मैं उम्मीद भी नहीं करता। लेकिन वो लोग जो लॉयल हैं इस चैनल के लिए, जो एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो मैंने बनाया। एंड आई होप आप समझ रहे होगे कि कितना इंपॉर्टेंट है इस बार जीतना आपके लिए। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आप दूसरों को प्रूव करना चाहते हो, इट्स अबाउट यू। आप अपने ऊपर जो विश्वास करते थे पहले, आपने जो उम्मीद रखा है अपने ऊपर, उस चीज़ को अचीव करना है हमें। उस चीज़ को हकीकत में लाना है। अब पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं है। अब सोच लिया एक बार, तो उसको करना है। विजुअलाइज करो। हर दिन वो कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको रिचनेस दिखाता हो। अगर इंस्टाग्राम पे रील भी देख रहे हो तो रिचनेस वाली रील देखो। अगर मोटिवेशन भी सुन रहे हो तो मोटिवेशनल में जो रिचनेस बताए। अगर आपको पर्सनल मेरा कोई प्लेलिस्ट चाहिए तो आप बता सकते हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। मोबाइल भी मैंने फेंक दिया। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा 2-3 वीडियो शेयर कर दूँ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप देख सकते हो। तो उसको देख के काफ़ी मोटिवेशन फील होता है। ठीक है, 1-2 वीडियो में शेयर करूँगा कि मैं क्या सुनता हूँ ज़्यादातर। और रीवायर करो अपने ब्रेन को। रीवायर मीन्स सोचने पे मजबूर कर दो कि मुझे यही ज़िंदगी चाहिए। सारे खराब कंटेंट कंज्यूम करना छोड़ दो, जंक फूड खाना छोड़ दो, हेल्दी खाओ, जिम जाओ, और बस आपको पता है क्या करना है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द लास्ट वार्निंग। एक्शन ले लो। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। खुद के पोटेंशियल को वेस्ट मत करो, एग्जीक्यूट करो। जो चीज़ें मैं बताता हूँ कोई और बताता है, उसको एग्जीक्यूट करो। अगर आपको लगता है क्या सच में इस वीडियो में जो बताया गया है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, एग्जीक्यूट इट। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। ठीक है, विवेक मिश्रा साइनिंग ऑफ।